बहुत समय पहले की बात है। इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में बैठकर अपने परियों से बातें कर रहे थे। सबकी कहासुनी सुन रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर सबसे पीछे खड़ी दो परियों पर गई। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? हे इंद्रदेव, हम बहुत दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो नेक दिल हो और जिसको हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो, और उसी व्यक्ति को हम ये हमारे पास का जादुई घड़ा देंगे जिससे वो खुद की और दूसरों की भी मदद कर सके और जन कल्याण करे। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को खुद से ही उस नेक दिल इंसान की खोज करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करोगी तो क्या पता बहुत जल्द ही तुम्हें वो इंसान मिल जाए। हाँ इंद्रदेव, हम आज से ही धरती लोक जाकर उस नेक दिल इंसान की खोज करेंगे। अब दोनों परियां इंसान के रूप में आकर धरती पर घूमने लगी। दोनों हर आते जाते व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने परखने लगी, लेकिन उन दोनों को भी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं दिखाई दी जो उस जादुई घड़े के लायक हो, जिसे वो अपना जादुई घड़ा दे सके। दोनों थक कर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उन दोनों की नजर एक नौजवान युवक कुमार पर पड़ती है। कुमार रास्ते से आने जाने वाले बूढ़े लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर नदी के दूसरी तरफ छोड़ रहा था। दोनों परियां कुमार को देखकर प्रभावित हुई और सोचने लगी कि क्या यही वो सच्चा इंसान है जिसे हम हमारा जादुई घड़ा दे। लेकिन उन्होंने कुमार की थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। ये तो बड़ा नेक दिल लड़का लग रहा है, लेकिन हम उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वाकई में अच्छा इंसान है। चलो देखते हैं। दोनों परियां बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लेती है और कुमार जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुमार अपने घोड़े पर सवार वहां आता है और देखता है कि दो बूढ़ी औरतें वहां थकी हारी बैठी है। वो उनके पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है और उनसे पूछता है, अरे दादी माँ, आप दोनों इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? आपको कहीं लंबे सफर पे तो नहीं जाना? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आप कहे तो मैं आपको पास वाले गांव तक मेरे घोड़े पर छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, हमें तो कोसों दूर का सफर तय करना है ताकि हम हमारे बच्चों को आखिरी बार देख सके। बहुत साल हो गए हैं उनसे मिले। पास वाले गांव तक जाकर हम क्या करेंगे? क्या पता वहां तक हम जा भी सकते हैं या नहीं। हमारी ये आखिरी इच्छा शायद ही भगवान पूरी करे। कुमार अब सोच में पड़ जाता है। उसके पास ये एक ही घोड़ा था जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी भी थी, और उस घोड़े के सहारे से ही कुमार की कमाई होती थी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मेरे ये घोड़ा देने से अगर ये दोनों माएं अपने बेटों से मिल सकती है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है, तो क्यों ना मैं ये घोड़ा उनको दे दूं। कुमार अपने घोड़े को प्यार से सहलाता है और दादियों से कहता है, ठीक है दादी जी, आप मेरा ये घोड़ा ले लो और आराम से अपने बेटों से मिल के आओ। और मेरे पास ये कुछ खाने की चीजें भी है, ये भी आप साथ लेकर जाओ ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कुमार अपना घोड़ा और सामान उन्हें दे देता है और आगे चल पड़ता है। परियों को यकीन हो जाता है कि कुमार जैसा नेकदिल और दयालु इंसान ही उस जादुई घड़े का हकदार है। दोनों परियां अपने मूल रूप में आ जाती है और कुमार को उस जादुई घड़े के बारे में बताती है, और वो जादुई घड़ा और उसका घोड़ा भी उसे वापस दे देती है। कुमार ये सब देखकर दंग रह जाता है। परियां उसे बताती है कि वो उस जादुई घड़े से कुछ भी मांग सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। कुमार खुशी खुशी वो घड़ा लेकर अपने घर जाता है और अपने माँ पिताजी को ये सारी बातें बताता है। उस जादुई घड़े की मदद से कुमार और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अपने परिवार के साथ साथ कुमार अब उस जादुई घड़े की मदद से गांव वालों की भी मदद करने लगा। उन्हें खाने पीने की चीजें देने लगा। वक्त के साथ साथ कुमार और उसका गांव बहुत समृद्ध हो गए। अब कुमार बड़ा हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। वो हमेशा लोगों की मदद कर ही दिया करता था। ये खबर पास ही के राजा को पता चलती है और राजा ये सब देखने के लिए उनके गांव में अपने सेनापति के साथ आता है। मैं जाकर देखता हूँ आखिर कुमार ये सब कैसे कर पाता है। लेकिन महाराज, आपको ऐसे कपड़ों में कुमार पहचान लेगा। हमें गरीबों का वेश धारण करके वहां जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि मामला क्या है। दोनों साधारण कपड़े पहनकर वहां चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब तो जादुई घड़े का कमाल है। अगर ये घड़ा अपने राज्य में आ जाए तो हमारी प्रजा की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। हमारा राज्य बहुत समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इस घड़े को हम हमारे राज्य में कैसे ले आए? तभी सेनापति को एक विचार आता है और वो महाराज से कहता है, महाराज, क्यों ना आप कुमार की शादी हमारी राजकुमारी से करवा दे, जिससे दोनों भी जगह समृद्धि ही समृद्धि हो जाएगी। सेनापति, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है।
हम आज ही कुमार के माता पिता से बात करेंगे। राजा अपने मूल रूप में जाकर कुमार के घर वालों से बातें करता है, उन्हें सारी बातें समझाता है। कुमार और उसके घर वाले खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और कुमार की शादी राजा की बेटी राजकुमारी से बड़े धूमधाम से होती है। और इस प्रकार कुमार के गांव के साथ साथ वो पूरा राज्य बहुत समृद्ध हो जाता है। योगेश एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था जिसे अपने भविष्य में बहुत कुछ करने की इच्छा थी, मगर वो हमेशा अपने कुछ बनने की चाह को नजरअंदाज कर देता था और इस नजरअंदाजगी के लिए उसे कुछ इस तरह पछताना पड़ गया। योगेश, अब तो उठ जा, सूरज सर पर आ गया है। कब तक यूं ही सोया रहेगा? कुछ काम कर, पैसे कमा और अपने पिताजी का हाथ बटा। कब तक वो तुम्हें यूं ही खिलाते रहेंगे? आखिर उनकी भी तो उम्र हो चली है बेटा। माँ सोने दिया करो, फिर वही रोज रोज की किटकिट। अपने सही समय पे मैं सब कर लूंगा। उतने में ही योगेश के पिताजी आकर उनकी बातें सुनते हुए बोलते हैं, अरे बेटा, आखिर कब आएगा तेरा सही समय? इस तरह समय बर्बाद करोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, देख लेना। ऐसा कहते हुए योगेश के बाबा घर से बाहर चले जाते हैं और योगेश मन ही मन सोचता है कि अब चाहे जो हो जाए वो कुछ हासिल करके रहेगा। योगेश कुछ पानी की चाह से घर के बाहर निकलता है और रास्ते में उसे एक ज्ञानी बाबा मिल जाते हैं। प्रणाम बाबा, आप तो कितने ज्ञानी हैं, केवल आप ही मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। बालक, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ और मेरे पास इसका इलाज भी है। क्या बाबा, कृपया जल्दी बताएं। मैं जल्द से जल्द अपने माँ बाबा की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा खुशी खुशी रहते देखना चाहता हूँ। जल्दी? परंतु इसके लिए हमें कुछ दूर चल के जाना होगा और वहीं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। और योगेश ज्ञानी बाबा के साथ चलते चलते एक समुद्र किनारे आ पहुंचता है। बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है जिससे मेरी समस्या दूर हो जाए। बेटा, मेरा विश्वास करो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारी सभी समस्या का हल यही मिल जाएगा। वो कैसे बाबा? ये जो तुम इस समुद्र किनारे इतने चमकीले और सुंदर सुंदर पत्थर देख रहे हो ना, इन्हीं पत्थरों के बीच एक बहुत ही कीमती पत्थर छुपा हुआ है, जिसे पाते ही तुम अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर पाओगे और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? और मैं कैसे पहचानूंगा वो कीमती पत्थर? उसे पहचानने के लिए तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि बाकी पत्थरों के मुकाबले उस कीमती पत्थर में चमक थोड़ी ज्यादा होगी और वो पत्थर जब तुम्हारे हाथ में आएगा तब तुम्हारे हाथ में कुछ गर्माहट महसूस होगी। तो तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उस पत्थर को अभी से खोजना शुरू करना होगा। ऐसा कहकर ज्ञानी बाबा अपने रास्ते वापस लौट जाते हैं और योगेश अपने पक्के इरादे के साथ उस कीमती पत्थर की खोज करना चालू कर देता है। यहाँ तो इतने सारे पत्थर हैं, मुझे ये काम बहुत ही जल्द पूरा करना होगा। ऐसा कहते हुए योगेश काम में जुट जाता है और वो हर पत्थर को बहुत ही अच्छे से निहारता है और अगर उसे वो कीमती पत्थर ना लगे तो वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। योगेश पत्थर की खोज में दिन रात मेहनत करता है और ऐसा करते करते उसे कम से कम 4-5 महीने बीत जाते हैं। योगेश बीच बीच में निराश हो जाता है, पर फिर खुद ही अपना इरादा पक्का करके वापस काम में लग जाता है। इन 4-5 महीनों में उसके काम में गति आ जाती है। अब वो अपना काम बहुत ही तेजी से पूरा करता है। वो पत्थर उठाता है और उसे देखता है और पानी में फेंक देता है। ऐसा करते करते अचानक उसके हाथ में वो कीमती पत्थर आता है, पर अपने काम की तेजी से वो उसे भी बाकी पत्थरों की तरह वापस पानी में फेंक देता है। और तभी उसे अचानक एहसास होता है कि ये उसने क्या किया। ये मैंने क्या किया? मैंने वो कीमती पत्थर पानी में फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का समय सब बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हम भी अपनी असल जिंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारी भी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन से हम अपनी पूरी जिंदगी को सोने में बदल सकते हैं, पर हम उस दिन को भी बाकी आम दिन जैसा समझकर बर्बाद कर देते हैं और अपने सामने आए हुए अवसर को भी खो देते हैं।
जिसके लिए बाद में पछताना भी पड़ता है और वो दिन फिर कभी लौट के नहीं आते। तो इसीलिए अपनी जिंदगी के हर लम्हे, हर पल को बहुत ही खास अंदाज में जिए। शायद जिंदगी तुम्हें तुम्हारा कीमती पत्थर दे दे।